हमको खाई में डालते नहीं है। जैसे मुझे आदरणीय रंजीत सर ने जब प्लान दिखाया था तो उसने मुझे खाई में नहीं डाला। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे खाई से निकाला। बाजार में मिलावट की जो खाई है, केमिकल की जो खाई बन चुकी थी, जिस सालों से मेरे घर में वो प्रोडक्ट आ रहे थे, उसमें से मुझे निकाला। तो आप सोचिए, आप समझिए और मेरे क्वेश्चन को मन ही मन सोचिए कि अगर अच्छी प्रोडक्ट के लिए हम किसी को बताते हैं तो हम उसका अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? राइट? उनको लग रहा है कि हम कुछ बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मूवी में हम देखते हैं, एक मूवी आया था जिसमें सलमान खान मूवी में कहते हैं कि आप 3 को मदद करो, उनको कहो वो आगे 3 की मदद करेंगे और उनको कहेंगे कि वो आगे 3 की मदद करेंगे और ये एक अच्छाई ची चेन है जो पूरे भारत में फैलेगी। वो मूवी देखते समय हमें बहुत खुशी मिलती है, हम क्लैपिंग बजाते हैं। यहाँ पे भी यही अभियान है कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और लोगों को बताना है कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आगे 3 को बताएंगे। इस हिसाब से टर्नओवर भी बढ़ता है और हमें जो बिचौलियों के पैसे हैं, एडवर्टाइज के पैसे हैं, वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो पैसे आज तक रिटेलर, होलसेलर, डीलर या तो सेलिब्रिटीज को जाते थे। तो ये कैलकुलेशन है, अपलाइन को पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे मिलेगा। हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं कि 2% से 22% फिर रॉयल्टी इनकम के कैसे जाना है। आज पूरे देश की, अगर पूरी दुनिया की बात करें, बिल ब्रिट का नाम प्रचलित है, उसके बारे में बात करें वो बता रहे हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था। अभी हम यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बात कर रहे हैं, यही मार्केटिंग प्लान, इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान बिल ब्रिट ने बताया कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया और हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्यवाही की। समझने का ये पॉइंट है। उसमें से सिर्फ 50 ने कार्यवाही की और 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे और उनमें से भी 11 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि एमएलए मार्केटिंग, एमएलए मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा सबके साथ हो सकता है। हम बाहर जाते हैं, लोग बोलेंगे ये क्या मार्केटिंग प्लान के सुन के आया, ये क्या है, ऐसे खाई में मत गिर जाना, ये आपको डुबाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये पूरे दुनिया में ये हकीकत है कि हम किसी को बात करते हैं तो उसमें से लेकिन 11 लोग बिल ब्रिट को मिले, जी 11 लोगों ने बिल ब्रिट को करोड़पति बना दिया। दूसरे पॉइंट पे एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए रॉबर्ट कियोसाकी जो बोलते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क की तलाश करते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि दुनिया के जो अमीर व्यक्ति होती है वो नेटवर्क की तलाश करते हैं और बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम नेटवर्क की तलाश करते हैं कि काम की तलाश। हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें अगर क्लास बदलना है, हमारे परिवार के लिए कुछ सोचना है, क्या सिर्फ जॉब या बिजनेस में लगे रहना है और 60 साल तक वही रूटीन करना है? तो ये सोचने का समय है कि हमें नेटवर्क पे काम करना है या तो जॉब पे काम करना है, जॉब की तलाश करनी है। आगे की स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप बिल गेट्स की बात करें, इसका नाम इतना प्रचलित है, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं और वो क्या बताते हैं, अगर मुझे, देखिए ध्यान को लाइन से देखिए, अगर मुझे वापस से शुरू करने का मौका मिले, दिया जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ही चुनाव करूंगा। ठीक है, और ये चीज सही है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अपने धीरे धीरे फ्रेंचाइजीज को डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको पता है फ्रेंचाइजीज डेवलप होते हैं तो नेटवर्क बनता है। तो यहीं पे ये चीज है, पावर ऑफ नेटवर्क। और आगे थोड़ा देखते हैं, इसको समझते हैं। आरसीएम बिजनेस का एक महान अवसर, यहाँ पे आप देखिए, आरसीएम बिजनेस का एक महान अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के सपनों के लिए बहुत बड़ी चीजों को लेके आ चुका है। ये अवसर कैसा है? तो देखिए पहला पॉइंट, यहाँ कोई निवेश या जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हम तो सिर्फ दुकान बदल रहे हैं। राशन, हमारा राशन हम कहीं और से लाते थे, वो राशन अब हम आरसीएम के वंडरवर्ल्ड क्विक के स्टोर से लाते हैं। समय की स्वतंत्रता है, हम अपना जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या तो कोई भी व्यवसाय में है, उसके साथ साथ हम ये अभियान में काम कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट मैंने बताया कि प्रोडक्ट यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए हमें ये अभियान में काम नहीं भी करते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं से राशन तो ला ही रहे हैं ना। और जो राशन ला रहे हैं, अगर दुकान बदलने से स्वास्थ्य मिलता है तो दुकान बदलने में हमें कोई नुकसानी नहीं है। और तीसरा पॉइंट देखिए, पार्ट टाइम शुरुआत करके हम शानदार करियर का बनाने का ये मौका है। हम पार्ट टाइम अपने समय में
अपने हिसाब से कैलकुलेशन के सिस्टम को समझते-समझते इसमें अपनी करियर भी बना सकते हैं। और चौथे पॉइंट पे देखिए राइट साइड में, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनने का मौका है। आज पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये अभियान को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में अपना नेटवर्क बनाए हैं, और जो इनकम के लेवल पे पहुंचे हैं, अगर वो नहीं रहे तो भी उनकी इनकम उनके नेक्स्ट जनरेशन नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। जैसा जो काम किया है वो काम पूरा ट्रांसफर हो जाता है, और बेहतरीन पीढ़ी को तैयार करने का ये मौका है। और आने वाला जो समाज है, आने वाला जो यंग जनरेशन है, उसको हम इसके साथ जोड़ के भी हम उसको एक अच्छी करियर दे सकते हैं पूरे देश में। उसके बाद पॉइंट देखिए, पूरे देश में कहीं भी बिजनेस करने की आजादी है। पूरे भारत में आप कहीं पे भी अपने टावर लगा सकते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर को आप जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, और यहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए समान अवसर है। यहाँ पे कोई जात पात का भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, कोई अनपढ़ भी हो, कोई पढ़ा लिखा भी हो, कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, राइट, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे समान अवसर से जुड़ा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति की शुरुआत खरीदारी से, केवाईसी से और जीरो से होती है, लेकिन उस सिस्टम के साथ जुड़ते जुड़ते हर एक व्यक्ति एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। ये है अवसर, ये बिजनेस का ये महान अवसर जो हमारे भारत में है। और ये बिजनेस से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला देखिए, पैसिव इनकम का मौका है। हम परिवार को समय दे सकते हैं। जैसे हमारी रॉयल्टी इनकम शुरू होती है, यहाँ पे रॉयल्टी की बात करें तो 3 प्रकार के लोग रॉयल्टी पाते हैं, लेकिन आरसीएम अभियान के पूरे दुनिया में 3 प्रकार के लेखक हैं, गायक हैं, साइंटिस्ट हैं, उसको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन आरसीएम का अभियान है जहाँ पे हम काम करते हैं, अपना सेटिस्फाइड कस्टमर्स का नेटवर्क बनाते हैं, तो हमें भी रॉयल्टी मिलती है, और हम फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को समय दे सकते हैं। परिवार की सुरक्षा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो हमने काम किया, हमारा जो नेटवर्क बना, जो टर्नओवर हो रहा है, हमारे बाद भी, कहते हैं ना, राइट, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो हमारे बाद भी ये जो इनकम है वो बढ़ती जाती हुई इनकम हमारे परिवार को, नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे प्यार, नाम, सम्मान, शोहरत आदि मिलता है। सालों से हम किराने के स्टोर से लाते हैं, अब वहां से किराने के स्टोर से आपने 5,000 का सामान लिया, 10,000 का सामान लिया, हर दिवाली सामान लिया, तो वो कहीं हमारा फुलहार से स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे अचीवमेंट पे हमारा सम्मान किया जाता है, मान किया जाता है, और ये मौका है, ये अवसर है जो हमें यहाँ सपने देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे अपने को अपनों से जोड़ना है, अपनों को सपनों से जोड़ना है। यहाँ पे हम सपने देख भी सकते हैं और पूरे भी कर सकते हैं, राइट। हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वहां पे मान लीजिए हमारी सैलरी हमें 6 महीने में, साल में डबल करनी है, तो हमारा बॉस हमको नहीं सिखाएंगे कि भाई आप सैलरी को डबल कैसे कर सकते हैं। वो तो वहां पे हर साल जो इंक्रीमेंट होता है 10% या 5%, वो इंक्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। आप कितना भी काम करें, आप कितना भी योगदान करें, लेकिन योगदान के हिसाब से आपको परसेंटेज में प्लस माइनस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो टीम आपको सिखाती है, सिस्टम आपको सिखाती है कि कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप खुद के मालिक बन सकते हैं। कंपनी के मालिक खुद बोलते हैं कि आप मालिक हो, मैं मालिक हूँ, ये 45% के हम यहाँ पे मालिक हैं। और देखिए, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा जो आप चित्र में देख रहे हैं, स्टेपनी। कोई भी 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी लेके हम जाते हैं, तो हम हमारे साथ उसमें गाड़ी में हमारे साथ स्टेपनी क्यों होती है? स्टेपनी इसीलिए होती है कि रास्ता जो हमारा जर्नी है, जो जर्नी पे हम निकले हैं, वो रास्ते में कोई पंक्चर हुआ, अगर एक टायर में पंक्चर हुआ तो हमारी जर्नी रुके ना, और वहां पे हम स्टेपनी यूज करते हैं। तो क्या हम स्टेपनी कार के लिए यूज करते हैं, तो जीवन के लिए स्टेपनी के बारे में क्यों नहीं सोचते? आज लोग मार्केट में देखे, सोचे समझे, कितने लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम अलग अलग प्रकार की काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसे का लेवे देवे क्योंकि वो स्टेपनी के लिए कर रहे हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको स्टेपनी चाहिए। लेकिन अभी आरसीएम के अभियान से हमें ऐसी स्टेपनी मिल रही है जो सिर्फ हमें नहीं, हमारे ये जन्म को नहीं, हमारी आगे की पीढ़ी के लिए भी हम स्टेपनी तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत है, ये अभियान के माध्यम से हम स्टेपनी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अपनी अनुपस्थिति में कुछ चीजों को हमें आज सोचना होगा। अपनी अनुपस्थिति में परिवार के लिए एक बार सोचे हम। आप एक दिन में के लिए घर से अगर बाहर जाते हैं, नहीं होते हैं, तो हम घर खर्च के लिए लेके जाते हैं।
अगर 1 महीने के लिए घर से नहीं होते हैं, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम 10,000 रुपए करीबन छोड़ के जाते हैं परिवार के लिए। 1 साल के लिए घर पे नहीं होते हैं, तो हम शायद परिवार के लिए 1.5 लाख छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि हम नहीं हैं, तो उस समय हमारे परिवार को इतना पैसा चाहिए। क्या पर ये क्वेश्चन हमारे मन में है। क्या आपको पता है कि आपके ना होने पर आपको परिवार को कितने रुपए छोड़ के जाना होगा? आज लोग एसआईपी क्यों कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्यों कर रहे हैं, अलग-अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसे निवेश होंगे, पैसे की बचत होगी, तो जब हम नहीं होंगे या तो जब हम वृद्धावस्था तक पहुंचेंगे, तब हमारे पास वो अमाउंट होगी, हमारे पास वो मूड़ी होगी, जिससे हमारा घर चलेगा और आगे के बच्चों के खर्चे भी निकलेंगे। तो क्या हम ये ना सोचे कि अगर दुकान बदलने से भी अगर ये मौका मिलता है और वो जो खर्च आज तक हम बाहर कर रहे थे, उस रुपये हमारा कहीं न कहीं जा रहा था, तो वही रुपए अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी एक प्रकार का एसआईपी, जिसको मैं कहूँगा एसएसपी, सिस्टमैटिक शॉपिंग प्लान, अगर ये करके भी हम परिवार के लिए अगर कुछ सोच सकते हैं, तो परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक हम नई दिशा दे सकते हैं। एक हमारा आज का डिसीजन पूरे परिवार के जीवन को बदल सकता है, पूरे परिवार की आगे की दिशा को बदल सकता है। तो ये सोचने का मौका है। अगर यहाँ पे बात करें, ये व्यक्ति को आप देखिए, ध्यान से देखिए, सब लोग जानते हैं एक न्यूज एंकर है, राइट? आप उसकी देखिए मंथली इनकम 9 लाख प्लस थी। किसने सोचा था कि उसके बाद परिवार का क्या होगा, राइट? वो जो न्यूज एंकर थे, उनकी जगह पे कोई परिवार की व्यक्ति तो बैठ नहीं सकती, उतनी इनकम तो उसको रिप्लेस नहीं करवा जा सकती। लेकिन उसके साथ जब हादसा हुआ, वो अभी नहीं रहे, तो क्या वो इनकम चालू रहेगी? डेफिनेटली नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, हमें आरसीएम अभियान के भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे परिवार हैं, जिसके अंदर मैंने जैसे बताया स्टेपनी, जो आगे की पीढ़ी को ये रॉयल्टी इनकम ट्रांसफर होती है। आप यहाँ पे चित्र में देखिए, आप देख रहे हैं ओपी शर्मा जी लेफ्ट साइड में, राइट? एक सक्सेसफुल पर्सन, वो खुद एक आईएएस अधिकारी थे और लोग उसकी मजाक करते थे कि आप आईएएस अधिकारी होने के बावजूद भी आप हल्दी मिर्ची नमक पे काम क्यों कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है, आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ कुछ साल बाद, जैसे कुछ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पूरे भारत में बहुत सारे लोगों को ये अभियान से जोड़े। और कुछ साल बाद जब उनके साथ हादसा हुआ, अकस्मात हुई, उनकी मृत्यु हुई, तब उनके बेटे के नाम जब पूरा बिजनेस, पूरा अभियान का उनका जो नेटवर्क था वो ट्रांसफर हुआ। आप राइट साइड में देख सकते हैं, जिसका नाम है श्री रवि ओपी शर्मा जी, जो स्टार डायमंड के लेवल पे हैं कंपनी के। और उसकी जब ट्रांसफर उसके नाम पे पूरा जो आईडी था ट्रांसफर हुआ, तो उसका जो पहला चेक बना था वो 40 लाख पर मंथ का चेक बना था। तो ये है नेटवर्क की पावर, ये है सिक्योरिटी की बात, जो हम यहाँ पे आरसीएम अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। आगे देखिए, ये कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये चित्र आप देखिए, ये चीज हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जॉब, बिजनेस, व्यापार, घर की जवाबदारी, उसमें हम फंसे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये लाइन को हम ध्यान से देखें, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। आधा बेलना चाहिए। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये है जहाँ हम हमारा एक निर्णय हमारे परिवार के लिए बहुत सारी चीजों को ला सकता है, दिशा को बदल सकता है, उन्नति की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक निर्णय लेना है। और जो भी कंफ्यूजन है वो हम उनको पूछे जिन्होंने हमें आज यहाँ पे हमारे साथ जोड़ा है, जिन्होंने प्लान में इनवाइट किया है, उनको पूछे कि ये क्या है, क्या डाउट है, और ये पंक्तियों को हम गुनगुनाएं। और यहाँ पे एक चीज को हम देखें कि कहीं ना कहीं हम जीतने के लिए तैयार हुए हैं, हमारा जन्म जीतने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं जो स्लाइड के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए आपके साथ 2 शब्द शेयर करूंगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा और 10 शब्द शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, मैं दिख रहा हूँ सर? वीडियो ऑन कर ले आप। यस सर, यस सर, यस सर, मैं दिख रहा हूँ सर? आपका फोटो, यस सर, वीडियो आप अभी दिख